वेलकम टू ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स। इस वीडियो में हम उपशास्त्रीय संगीत की एक बहुत ही लोकप्रिय और पर्व आधारित गायकी यानी होरी गायकी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। देखिए, बीपीएससी, टीआरई और यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपशास्त्रीय संगीत से अक्सर परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर सवाल बनते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होरी गायकी का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिर ये है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अच्छा, होरी गायकी को समझने के लिए ना सबसे पहले इसके नाम को ही पकड़ते हैं। होरी शब्द का सीधा सीधा कनेक्शन है रंगों के त्योहार होली से। तो मतलब नाम से ये साफ हो जाता है कि ये गायकी किसी त्योहार से जुड़ी हुई है। तो होरी गायकी क्या है? ये एक तरह का कम्युनिटी सिंगिंग है, मतलब समूह में गाया जाता है। इसमें होली के त्योहार का जो जोश और उल्लास होता है ना, वही भाव झलकता है। ये अकेले बैठकर गाने वाली चीज नहीं है। जैसे होली सब मिलकर खेलते हैं, ठीक वैसे ही होरी भी सब लोग समूह में एक साथ मिलकर पूरे आनंद और उत्साह के साथ गाते हैं। अब जरा एग्जाम के हिसाब से इसकी एक सटीक डेफिनेशन देख लेते हैं। होरी एक उपशास्त्रीय या लोक प्रेरित गायकी है जो होली के अवसर पर गाई जाती है, और इसमें आनंद, उत्सव और भाव की प्रधानता होती है। इस परिभाषा के 3 कीवर्ड्स याद रखिए। पहला, ये उपशास्त्रीय है। दूसरा, ये होली के मौके पर गाई जाती है। और तीसरा, इसमें उत्सव का भाव मेन होता है। परिभाषा तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और होरी गायकी की उन खासियतों पर नजर डालते हैं जो इसे दूसरी गायन शैलियों से अलग बनाती हैं। इन विशेषताओं को ना एक दूसरे से जोड़कर समझते हैं। सबसे पहली बात, ये पर्व आधारित है, मतलब होली से जुड़ी है। अब क्योंकि होली एक सोशल फेस्टिवल है, इसीलिए ये गायकी भी सामूहिक है, ग्रुप में गाई जाती है। इस गायन में जोश और खुशी का भाव होता है, और इस भाव को दिखाने के लिए श्रृंगार और हास्य रस का इस्तेमाल होता है। और क्योंकि ये पूरी परंपरा राधा कृष्ण की भूमि से जुड़ी है, तो जाहिर है इसकी भाषा भी अवधी और ब्रज ही होगी। अब बात करते हैं कि इसके गीतों में होता क्या है। तो देखिए, होरी के गीतों में ज्यादातर राधा कृष्ण की होली, उनकी छेड़छाड़ और रंग खेलने के जो प्रसंग हैं, उन्हीं का वर्णन मिलता है। ये भक्ति और श्रृंगार का एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है जो इसे और भी मजेदार बना देता है। चलिए, अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि होरी में कौन से ताल इस्तेमाल होते हैं, रागों का क्या हिसाब है और दूसरी गायकी से ये कैसे अलग है। होरी गायकी में जो ताल इस्तेमाल होते हैं वो हैं दीपचंदी, कहरवा और झट ताल। इन तालों की जो लय है वो मध्यम होती है और इनमें एक चंचलता होती है। इसीलिए ये होरी के फेस्टिव मूड के साथ एकदम परफेक्ट मैच करते हैं। इन्हें सुनकर अपने आप झूमने का मन करता है। और अगर रागों की बात करें तो होरी में ज़्यादातर सरल और लोकप्रिय राग ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे पीलू, काफ़ी या खमाज। यहाँ पर यह पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि फोकस राग के मुश्किल नियमों पर नहीं, बल्कि भाव को, इमोशन को खूबसूरती से पेश करने पर होता है। अब ये जो टेबल है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कंपैरेटिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए, होरी का मेन एलिमेंट है पर्व और उत्सव, और ये लोक प्रेरित है। वहीं ठुमरी भाव और श्रृंगार पर फोकस करती है और थोड़ी ज्यादा क्लासिकल होती है, और दादरा में चंचलता और लयकारी मुख्य होती है। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आते हैं उस सेक्शन पर जो सीधे सीधे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ हम उन फैक्ट्स को देखेंगे जिन्हें याद रखना ही रखना है। तो एग्जाम के लिए 5 पॉइंट्स एकदम पक्के कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, इसका क्लासिफिकेशन। ये उपशास्त्रीय और लोक प्रेरित गायकी है। 2, इसका अवसर। ये सिर्फ और सिर्फ होली के त्योहार से जुड़ी है। 3, इसकी प्रकृति। ये सामूहिक और उत्सव प्रधान है। 4, इसका थीम। गीत राधा कृष्ण की होली लीलाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। एंड 5, इसकी भाषा, मुख्य रूप से अवधी और ब्रज भाषा। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक क्विक रिवीजन से और भी पक्का कर लेते हैं। देखते हैं कितना याद रहा। सवाल है, होरी गायकी का संबंध मुख्य रूप से किस त्योहार से है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिवाली, बी ईद, सी होली या डी नवरात्रि। सोचिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। सही उत्तर है सी, होली। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, होरी शब्द ही होली से बना है, तो ये गायकी पूरी तरह से इसी त्योहार को समर्पित है। चलिए, जाने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम टिप 1, होरी का मतलब है होली के पर्व से संबंधित। टिप 2, इसका स्वरूप उपशास्त्रीय और सामूहिक है। टिप 3,
ये सिर्फ होली पर गाई जाती है। टिप 4, ताल में दीपचंदी और कहरवा और रागों में सरल रागों का प्रयोग होता है। एंड टिप 5, ये एक उत्सव प्रधान गायकी है। बस इतना याद रखिए। हमारे अगले वीडियो में हम कजरी गायकी को डिटेल में समझेंगे। ये सावन के महीने की एक बहुत ही खास और मीठी विधा है, तो उसे मिस मत कीजिएगा। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड म्यूजिक थ्योरी को इसी तरह आसान हिंदी में समझना चाहते हैं तो ट्यून क्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।